हिंदी अकादमी मुंबई के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे जी, उपाध्यक्ष श्री आलोक चौबे जी और आज के प्रमुख अतिथि संयुक्त आयुक्त पीयूष शुक्ल जी, हमारी आमंत्रित आज की रचनाकार, वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय उषा वर्मा जी, और नई तो अब नई नहीं रह गई, युवा कवयित्री चित्रा देसाई। तो आप सबका मैं आज औपचारिक नहीं, मन से बहुत आभार मानती हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने इतना सुंदर सुना है प्रमोद जी और आलोक जी, मैं सचमुच बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते हैं जिसमें कि जो अध्यक्ष है वो भी इतना मर्मज्ञ और ये इस तरह का है, जो उपाध्यक्ष है वो भी कविता कर रहा है, जो आमंत्रित वरिष्ठ रचनाकार है वो तो इतनी डूबी हुई कविताएं सुना रहा है। उषा जी की कविताएं मैंने नहीं सुनी थी। आज प्रमोद जी आपका बहुत ज्यादा आभार, जो आपने मुझे उषा जी की कविताएं सुनाई। चित्रा की कविताएं तो जब से चित्रा ने लिखा है और जब से पहली इसकी संगोष्ठी हुई है तब से मैं उसमें शामिल हूँ। चित्रा की कविता कभी मुझसे दूर हुई ही नहीं है, मुझसे नहीं, हिंदी के जितने भी पाठक हैं कविता के, उनसे चित्रा की कविता अब कभी दूर हो नहीं सकती। ऐसी अभिन्नता, ऐसी नजदीकी चित्रा की कविता ने बनाई है। तो आपने कहा कि बोलने के लिए, मैंने अभी इतना सुंदर सुना है कि मैं अभी उस सुने हुए के प्रभाव में हूँ। वो चाहे उषा जी की कविता हो। उषा जी से मेरी एक बहुत बड़ी शिकायत है, वो ये कि आपने हमेशा मेरा ही जानना चाहा, अपना आपने कभी नहीं बताया। मेरे पास बहुत कम है बताने को, कुछ ज्यादा नहीं है। इतनी सुंदर कविताएं आज उषा जी आपने सुनाई है, इतनी गहरी कविताएं। सुबह मैं कुंवर नारायण को पढ़ रही थी, सुन रही थी, और उसमें उनकी कुतुब मीनार पे लिखी हुई आत्मजयी, मैं उनकी कविताओं को उषा जी आपकी कविताओं से जोड़ रही थी। आपने मातृभाषा की बात की उषा जी, और आपने ये उससे बढ़कर के अभी तमसा नदी, थेम्स और तमसा नदी की बात की आपने। आप हमें कहाँ कहाँ ले गई, कहाँ कहाँ आपने हमें ले जाकर के हमें घुमाया फिराया। आपने हमें बताया कि शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता, जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता, लिखना तो डूब कर लिखना है, और इसमें कोई ये एकांत साधना है, और इसमें कोई गहमा गहमी और उसकी वाली बात नहीं है। वो लिख जाता है, रचना बन जाती है, तो वो पहुंच जाती है लोगों के पास, वो दूसरी बात है। और दूसरी बात मैं एक हमेशा कहती हूँ प्रमोद जी, पहले तो बीच में मैं फिर से बताऊं कि आपकी ये हिंदी अकादमी मुंबई आज मेरी दृष्टि से बहुत ऊपर उठ गई, क्योंकि निश्चित रूप से इस महामारी में जो आपने कहा कि बहुत तबाही हुई है, बहुत ज्यादा, लेकिन उसी के बीच से कुछ बहुत अच्छी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह बहुत अच्छी बात हुई है कि हम इतना साहित्य हमारे पास पहुंच रहा है, हम बहुत समृद्ध हुए हैं। जितनी कहानियां हम बरसों में पढ़ पाते, उतनी कहानियां हमने इन कुछ महीनों में सुन ली है। उतनी कहानियां, उतनी कविताएं, उतनी परिचर्चाएं, उतने संवाद। और यहाँ अभी बैठ के मैंने आलोक चौबे जी की कविताएं सुनी। आलोक जी, सबकी अपनी पगडंडी होती है। चित्रा ने जैसे कविता में अपनी पगडंडी बनाई है, आपने छोटी छोटी संक्षिप्त कविताओं में अपनी बनाई है। सिर्फ मैं अब चूंकि उषा जी सिर्फ मुझसे बड़ी हैं, तो मैं यही कहूंगी कि ये आदत है छोटों से कहने की, यही है कि हमारी रचना की, हमारे लिखे की, खुद हमारी ही रचना से प्रतिस्पर्धा, दूसरों से नहीं। हम देखें कि हमने जहां से शुरुआत की थी, हमारी यात्रा कितनी आगे चल पाई है, कहाँ तक चल पाई है, हमने कितना दूसरों की अंजलि में दिया है, और कितने हम समृद्ध हो पाए हैं।